हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जेईई में 2025 का जो 22 को पेपर हुआ था उसका मॉर्निंग शिफ्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि जो टी आर है उसका समेशन वो कुछ इस टाइप है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में टी आर का समेशन, यहाँ पे जो n है वो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें क्या दे रखा है, जो समेशन ऑफ टी आर है r1 to n, इसको हम सपोज कर लेता हूं कि Sn है, ठीक है, क्योंकि समेशन ही तो है। तो इसको मैं Sn से डिनोट करता हूं 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 3 and 2n plus 5 अपॉन में 64, ठीक है। और हमें किसका समेशन चाहिए, 1 अपॉन टी आर का। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, इसमें टी आर फाइंड करना। तो टी आर के लिए हम क्या करते हैं, अगर किसी भी सीरीज का अगर हमें टी एन फाइंड करना है, इट मीन्स nth टर्म, सो टी एन क्या होता है एस एन अब माइनस में एस एन माइनस 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एस एन दे रखा है अपने को उसमें n की जगह पे n माइनस 1 पुट करेंगे और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास टी एन आ जाएगा। तो एस एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे n को मैं n माइनस 1 से रिप्लेस करना है, तो एस एन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये देखो 2n माइनस 1 में जब n को n माइनस 1 पुट करोगे 2n माइनस 1, ठीक है। इसमें n की जगह पे क्या पुट करना है, n माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2n माइनस 3। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2n माइनस 3। सिमिलरली इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n की जगह पे n माइनस 1 पुट करना है, तो यहाँ पे 2n माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1, और यहाँ पे 2n प्लस 1, क्योंकि माइनस 2 आएगा प्लस 3 है, और जो लास्ट ब्रैकेट है उसमें क्या आ जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 3। अब 2n प्लस 3 अपॉन में 64, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एस एन माइनस में एस एन माइनस 1 करना है। तो जो एस एन माइनस एस एन माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन क्या दे रखा हमें 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, सो 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3 एंड 2n प्लस में 5 अपॉन में 64, और माइनस में क्या करना है हमें, एस एन माइनस 1, और एस एन माइनस 1 हम क्या निकाले हैं 2n माइनस 3, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, तो 2n माइनस 3, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 3, ठीक है। 2n प्लस में 3 अपॉन में 64, ठीक है। अब देखो दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, अगर मैं 2n माइनस 1 को देखूं तो 2n माइनस 1 यहाँ पे भी है, 2n माइनस 2 एंड 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 यहाँ पे भी है, और 2n माइनस 3 सॉरी 2n प्लस 3 और 2n प्लस 3 दोनों जगह पे है, और अपॉन में 64 तो है ही। तो इन सारे टर्म को आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है tn, सो tn जो है वो 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 3 अपॉन में 64, और फिर क्या बच जाएगा यहाँ पे 2n प्लस में 5 माइनस में
यहां से बचेगा 2n+3, ठीक है। अब ये देखो 2n -2n + 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8। जब 8 को इससे काटेंगे तो क्या बच जाएगा, tn हमारे पास आ गया 2n - 1, 2n + 1 एंड 2n + 3 अपॉन में 8। सो tr अगर मैं n को r से रिप्लेस करूं तो 2r - 1, 2r + 1, 2r + 3 अपॉन में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो जनरल टर्म है इसका tr वो तो फाइंड कर लिया, 2r - 1, 2r + 1 एंड 2r + 3, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, निकालना है 1/tr का समेशन, ठीक है। तो यहां से अगर मैं 1/tr करूं तो क्या हो जाएगा, 8/2r - 1, 2r + 1 एंड 2r + 3, ठीक है। अब इसका हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए 1/tr का। अब इस टाइप की सीरीज जब हमारे पास आती है तो हम क्या बताए थे कि यहाँ पे जो डिफरेंस मेथड अपना होता है वीएन मेथड, उसका यूज करते हैं। तो उसमें हमें किन चीज की जरूरत पड़ती है, बताए थे कि अगर डिनोमिनेटर में 4 टर्म है तो हम इसको 2-2 के टर्म में लिखेंगे, इट मींस एक कम करके लिखते हैं। तो अगर मैं 1/tr को लिखूं तो क्या हो जाएगा, 8 तो बाहर ही रहेगा सबसे, 1/2r - 1 एंड 2r + 1 हो जाएगा, एंड माइनस साइन के साथ अब हम क्या करेंगे, इसको हटा के इन दोनों को लेंगे एक साथ। तो 1/2r + 1 एंड 2r + 3, ठीक है। अब ये देखो अगर मैं 2r - 1, 2r + 1 एंड 2r + 3 एलसीएम लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे आएगा, एक मिनट के लिए जस्ट इमेजिन करो, हम बैलेंस करना पड़ेगा ना हमें कि क्या मल्टीप्लाई में करें, किस कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करें कि ये जो हमने डिफरेंस फॉर्म में लिखा है वो इसके बराबर रहे। सो 1/tr क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखो 2r - 1, 2r + 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2r + 3 आएगा इस यहाँ पे, तो 2r + 3 आ गया एंड माइनस साइन के साथ यहाँ पे क्या बचेगा, 2r और प्लस तो हो जाएगा और -1, तो ये हो गया 2r + 3 माइनस में 2r + 1, तो ऊपर बच गया 4, तो हमें 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इट मींस यहाँ पे हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगर 8/4 लिखें तो 2 बचेगा और वो हो जाएगा 1/2r - 1, 2r + 1 माइनस 1/2r + 1 एंड 2r + 3, ओके। अब इसका हमें समेशन लेना है, तो अगर मैं समेशन ऑफ tr करूं, समेशन ऑफ 1/tr और r कहां से कहां तक, 1 to n और n टेंडिंग टू लिमिट, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, इट मींस जो n है वो बहुत लार्ज नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 2 तो बाहर रहेगा, 1/2r - 1 एंड 2r + 1 माइनस साइन के साथ 1/2r + 1, 2r + 1 एंड 2r + 3, ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। और r कहां से कहां तक है, r1 to इनफाइनाइट ही मान लेते हैं क्योंकि n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू एक बार रख के देखो कि क्या किस टाइप का पैटर्न बन रहा है। अगर मैं r को 1 रखूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
2 तो बाहर ही रहेगा सबसे। अगर r की जगह पे 1 पुट करो तो इसमें अगर r की जगह पे 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1/1 इंटू मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 3 माइनस यहाँ पे 1/3 इंटू 5 ओके प्लस अब r की जगह पे क्या पुट करना है हमें 2, तो यहाँ पे अगर 2 पुट करोगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 5 माइनस साइन के साथ ये हो जाएगा। अगर 2 पुट करना है तो 1/5 और मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा 7 और r की जगह पे 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 और 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 इंटू 7 और माइनस 1 में क्या पुट कर रहे हैं हम 3, तो 7 इंटू 3 तो 10 हो जाएगा, ठीक है। आर की जगह पे हम 3 पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे हो गया 9 होना चाहिए 9, ठीक है। ये ऐसे चलता जाएगा। अब ये देखो क्या पैटर्न बन रहा है किस टाइप का, तो आप ये देखो कि यहाँ पे एक निगेटिव साइन तो उसके पॉजिटिव से कैंसिल आउट और -1/5 इंटू 7 प्लस में, तो ऐसे सारे टर्म कट जाएंगे और n कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है 1/3 वही बच जाएगा बस। तो अपने पास जो इसकी वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको किसी चीज से क्या एस एन डैश से डिनोट करूं तो जो एस एन डैश आएगा अपने पास वो आ जाएगा 2/3, तो फाइनली जो एस एन डैश आ गया वो आ गया 2/3, ठीक है। क्योंकि जो बाकी टर्म है वो आपस में एक टर्म पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है तो उतना ही टर्म निगेटिव साइन के साथ आ रहा है, और जो n है वो कहां तक जा रहा है इनफाइनाइट तक। इट मींस जो सारे टर्म हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो फर्स्ट टर्म रहेगा बस वही बचेगा। तो अपने पास इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2/3, ठीक है। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा एक सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन था। इसमें बस कहां पे गलती हो सकती है कि जो बच्चे हैं एग्जाम में ये देखेंगे कि ये क्या है समेशन ऑफ टीआर है और हमें चाहिए क्या समेशन ऑफ 1/TR, तो सिंपली इसी को क्या करेंगे उल्टा कर देंगे और n की लिमिट ले लेंगे इनफाइनाइट तक। बट वो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि हमें पहले tn निकालना पड़ेगा और tn की जगह पे हम tn में n की जगह पे r पुट करेंगे तब हमें जनरल टर्म आएगा, और जनरल टर्म को हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, तब वहां से हमारे पास 1/TR की वैल्यू आएगी। फिर हम डिफरेंस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2/3, ओके। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।